हम इतना ना जानी कि हमरी के धोखा मार के ये हमार नाश करके जाता है। तो वहाँ तो काम तो करना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा। जो पत्नी खाना ना बनाए, काम ना करे, वो पत्नी कैसी? खाना बनाकर अपने सास ससुर पति को तो खिलाना ही पड़ेगा। पति आखिरकार बाहर का काम करेगा या खाना बनाकर आपको खिलाएगा, पत्नी को खिलाएगा? काम की लात नहीं थे, काम भी करो भी लात भी था। हम उसको छोड़ना चाहते हैं। गांव के लोग थू थू करे लागल के काय के कहल जा सब्जी ना बनी तो ना बननी तो दारू पी के आके बहुत मार मरनी कनी एक नहीं 5-5 बार बोली अब तोरा ऑपरेशन हो गइल बा, अब तोरा लगे हम ना रहे। गाँव ना करा कर लाए तो बोली हम रहे खातिर नहीं चल, हम तो खानदान बर्बाद कर। यदि आपको कैसा चाहिए एक लड़की को पति कैसा चाहिए कि वो खुशी से रहता? जीवन में क्या चाहिए? प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, क्या चाहिए या परिवार? अच्छा हमारे पेट में लड़की रहली तो वहाँ के बहुत मार मरनी बड़ा गली रहा था, हार के ठोंगा कहीं बिक लिया, कोई झुमका के ठोंगा बिक लिया, पैसा दे रहे पैसा उठा ले लिए, पैसा क्योंकि कर्जा देवे के रहल है, तू पैसा उठा के लेके चल दे। छूट लेके हम नहीं खिए। एक पति अपने बीवी से कैसे परेशान हो जाता है शादी के बाद, वो आपके सामने आज रखने जा रहे हैं। इनका भी घर गुठनी प्रखंड में ही पड़ेगा, सिवान जिले के, और इनकी बीवी की भी घर गुठनी प्रखंड में ही पड़ेगा। दोनों का घर लगभग 1 किलोमीटर के दरमिया है, आसपास में है। और इनकी शादी 2016 में हुई थी और इस समय 2022 से 6 साल हो गया। लेकिन पत्नी इनका जाकर 2 साल पहले न्यायालय में FIR दर्ज कर चुकी है और ये इस समय परेशान हो चुके हैं उस विधि से, जिनका एक बच्ची भी है। कितने साल की है? 14 साल चल रहा। 4 साल की एक बच्ची भी है और वो बच्ची को लेकर इस समय परेशान है। और इनको परेशान इस समय बीवी भी कर रही है। जो परिवार न्यायालय थाने की चक्कर नहीं लगाता था, वो इस समय थाने की चक्कर लगा रहा है, कोर्ट की चक्कर लगा रहा है। शादी जब आपका हुआ था, कितने सालों तक हंसी खुशी जिए थे? हंसी खुशी जिए होंगे तभी तो एक बच्ची पैदा हो गई हुई होगी। कितने सालों तक? शादी 2016 में हुआ, 2019 में गाँवना हुआ, 3 साल बाद गाँवना हुआ। गाँवना के बाद हंसी खुशी से हम लोग रहते थे। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का, उसके बाद लड़की पैदा हुई, उसके बाद लड़की को लेकर अपने मैके गई 2019 में। 20 में जाके वो केस कर दी। जब हम लोग गए 3 बार धर के बुलाने के लिए, नहीं आई, बोली अभी हम नहीं जाएंगे। ना उसको कोई मारा गया ना कुछ भी, झूठ साँचे। अच्छा, 1 साल ही आपके पास रही? 1 ही साल रही। अच्छा, उस समय जब आपका शादी हुआ था उस समय कमाते वगैरह थे? नहीं, घर पे इसका मतलब वो पैसा मांगती थी, आप दे नहीं पाते थे, पूरा नहीं कर पाते? सब शौक से पूरा करते थे, मतलब उतना नहीं जितना उसको शौक चाहिए उतना नहीं। शौक बहुत था लेकिन आप उसका शौक पूरा नहीं कर पाते थे। अड़चन यही होगा? अड़चन यही था। मेन हुआ कि वो हमको एक नहीं 5-5 बार बोली अब तोरा ऑपरेशन हो गइल बा, अब तोरा लगे हम ना रहे। गाँव ना करा कर लाए तो बोली हम रहे खातिर नहीं चल, हम तो खानदान बर्बाद कर। ऐसे शब्द उल्लाती थी जिस दिन हम गाँव ना करा कर लाए थे। उसी क्यों ऐसा बोली मालूम नहीं। उसके बाद हम लोग विदाई नहीं किया। अभी फिलहाल 16 अगस्त को आई, कोर्ट द्वारा तलाकनामा सब पर्ची बन चुका था, तलाक पे साइन करना था। तो जज साहब के सामने जाकर बोले कि सर इनकर दुइये गए थे पियलन तो मारेलन। जज पूछा, हम बोले नहीं सर हम ड्रिंक नहीं करते हैं। तो जज के कॉलस की ठीक बा तब जाओ तुम अपने ससुराल। तो उसका बाप बोला कि ना हमारा घरे तू का जेब, ये लेके अपना घर जा। हम अपने घर पे लेकर आए, बढ़िया से रही, 3-4 महीना रही। घर से 21 तारीख को कह कर गई कि चलिए केस उठाना है। केस उठावे जाए के टाइम पक्का कर ले बिया कि साल ओढ़ ले बिया, साड़ी पहन ले बिया, जितना गहना गुड़िया अलमारी में रहा 21,000 रुपया कैश रहे, गहना गुड़िया 4 थाने रहे पहले के, बाकी लेके चल गई रहे। वो सब खोंगा लेके है ना पलंग के नीचे चाबी के सब चीज फेंक दे लगी। घर सुबेरे झराए गइल बा, 73 लोग की गहना गुड़िया है नहीं क्या। हम आवेदन डाले जी थाना पे, तो हमारे सुनवाई थाना अभी तक नहीं कैले। आप जब कोर्ट में गए तो वहाँ तक खुशी खुशी गई थी केस उठाने के लिए, उसके बाद क्या हो? केस उठाने गई, वहाँ पे डायरेक्ट जज साहब पूछे सही से रह रही है, तो बोले हम सब सही से हैं, हमके खाना ना देते रहो, मारे लो 2 अक्टूबर के हमके मरले बढ़ है ना, हम ना रहें एक जिद। जज साहब पूरा उसको जो बात नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आपको अपने बीवी पर उस पर शक है? किसी लड़के से हमें शक है। 2-3 बार हम कहीं पे पूछे हैं तो लोग बोल रहे हैं पकड़े हैं कभी बात करते तो उसका तो अपने घर पे तो उसका 24 घंटा कान पर मोबाइल रहता है। मेरे घर पे थी तो हम घर पे रहते नहीं थे, अपना काम धंधा में रहते थे। तो बाई चांस वो क्या करती थी, घर पे है मोबाइल, कोर्ट से कह दी कि हमको मोबाइल चाहिए तो हम मोबाइल दे दिए,
मोबाइल नहीं देना चाहिए था हमें, लेकिन मोबाइल अब घर में उसके पीछे पीछे कोई पड़ा नहीं रहता था। फोन आएगा दे छत पे जाके बतियाएगी। अब किसे किसे बतियाती थी ये हमको नहीं मालूम है। अभी वो अपने घर पे भी है तो जाइए, आप लोग को नहीं विश्वास है तो उसका एक बाप छोटा मोबाइल रखा है, वो छोटा मोबाइल कान तर सटा ही रहता है। एक कुंवारी उसकी बहन है, वो टच मोबाइल रखी है, वो मैरवा एक लड़के से बात करती है। हमके दोस्त लोग ये तार साली है ना करते, हमको भाई हम नहीं जानते। अभी वो खुद यहाँ पे सुबह में थाना पे आई थी, गोठनी मोड़ पे। बताइए जिसका शादी हो गया एक बच्ची है, किससे फोन पे तुम बतिया रही हो? अब यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। और ये लड़कियां तो शादी करके आ जा रही है। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि 2 ही महीने में पति 2 बार बदली। पहले एक प्रेमी से शादी की, उसके बाद दूसरा प्रेमी भी उससे मिलने चला गया, जो गांव वालों पकड़कर उससे भी शादी करवा दी है। यही घटना होती है अक्सर। लड़कियां तो आ जाती है, पहले शादी के पहले वो क्या की है इससे कोई मतलब नहीं है, पति यही सोचता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो दूसरे से संपर्क में रहती है और यहाँ आकर इसके चलते पति परेशान हो जाता है। बार बार देखता है कि मेरी पत्नी किधर किससे बातें कर रही है 24 घंटा। ये भी परेशान हो गए हैं और इनके पास तो उतना पैसा नहीं है कि जो पत्नी मांग रही है वो दे सके। ये मामूली एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, वैसे अपेंडिक्स वगैरह कई इनका ऑपरेशन भी हो चुका है। इसी के चलते शायद इनकी बीवी इन्हें छोड़कर चली गई है। अब वो कहीं राह देख रही है कि कोई दूसरा राजकुमार आए, वो कहीं मुझे शादी करके ले जाए और ऐसो आराम में रखे। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोला जाता है देहात में कि दूसरी शादी वाली लड़की की शादी दूसरे शादी वाले से ही होगी। एक पति के पीछे एक माँ भी उस घर में परेशान है, पीछे पीछे ये भी थाने में आती है, कोर्ट में जाती है। इस घर में पहले ये लोग हंसी खुशी जीते थे, लेकिन शादी के बाद ये लोग पूरा परेशान हो गए हैं एक पत्नी के चलते। पत्नी गई केस कर दी और उसके बाद ये लोग थाने की चक्कर, कोर्ट की चक्कर लगाना शुरू कर। पतों के बारे में क्या बोलना चाहें? पतो के बारे में कहते हैं सर जे हम पतो वाली उनके आदर भादर करके हम 3 महीना अगस्त में 16 के आ 21 के फिर कोर्ट में उठावे के हम कहली तो हम जा हरानी बा पैसा के उठा लके। हम इतना ना जानी कि हमरी के धोखा मार के हमारे नाश करके जाता रही। जब आने वाला बड़ पतो गई भूख रहता हाथ चल गई तो हाथ गली रहता हार के ठोंगा कहीं बिक लीजिए, कोई झुमका के ठोंगा बिक लीजिए, पैसा दे रहे पैसा उठा ले लीजिए, पैसा क्योंकि कर्जा देवे के रहा है वो पैसा उठा के लेके चल दे लीजिए। और तो ताला से भी मर लेगे तो मैं का बा का नहीं, तब तो हम नहीं सर जान सकल का बा का नहीं है। सब अपन अलमारी बक्सा पेटी जितना भी सब में ताला बा। माने पहले इतना परेशान रहुआ ना रानी ना 3 महीना से 3 महीने कोनो परेशानी ना रहनी है। अब वो दिन तारीख शादी जब ना भई रहे वो बेरा रहुआ इतना परेशान ना रहनी है, शादी भइला के बाद पूरा परेशान हम बानी। अब का यहाँ पर एक माँ अपने बेटे की शादी धूमधाम से करती है कि मेरी पतो आएगी तो घर बार करेगी, लेकिन किसी के भाग में वैसा नहीं लिखा रहता है। इस घर में वो पतो आई तो इस घर को इस समय फुटपाथ पर लाकर रख दिए, थाने की चक्कर लगाना शुरू करवा दिए, कोर्ट की चक्कर लगाना शुरू करवा दिए और आंखों में आंसू आ रहा है उसी पतो बहू के चलते। लोग अक्सर बहू के तरफ हो जाते हैं, बोलते हैं कि उसे दहेज की प्रताड़ना करने के बाद उसे जान से मार दिया जाता है, लेकिन पत्नी द्वारा पतो द्वारा ऐसे ही प्रताड़ना करने के कारण शायद घर वाले गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग तो उतना मजबूत नहीं है, ये लोग मजबूर हैं कि पत्नी द्वारा केस करने के बाद एक कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। शायद ये लोग भी अगर कड़ा दिल वाले होते तो शायद उस घर में उस पत्नी की, उस बहू की शायद मौत हो गई होती, किसी पंखे में लटका हुआ उसका शव उस घर से निकला होता। शायद लड़कियां अगर सही हो जाए तो शायद घर में झगड़ा ना हो, और यहाँ पर वैसा ही हुआ है। लड़कियां सही नहीं है, बिगड़ी हुई है, किसी और से बातें करती है। अब चलिए उससे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, उसके पास भी चलते हैं आखिर वो क्या बोलती है। अभी समय हम उस पत्नी के पास पहुंचे हुए हैं जिन पर इनका पति आरोप लगा रहे हैं कि घर में रहती थी, सही से नहीं रहती थी, हम लोग को बदनाम करने में लगी हुई है, हरदम परेशान करती है और उसके बाद कोर्ट में भी केस को लेकर चली गई है, जहां पर वो इनके पति को, इनके सास को, घर वालों को पूरा कभी थाने कभी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस समय इनके पास हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एक जो बाप होता है अपनी बेटी की शादी कैसे करता है। यहाँ पर इनका आप घर देख सकते हैं, इनका जो घर का माली हालत है। यहाँ पर देख सकते हैं एक बाप इस बेटी का शादी कैसे किया होगा, एक भाई इस बहन का शादी कैसे किया होगा, ये आप भी घर की स्थिति देखकर अनुमान लगा सकते हैं। अब आइए इनसे बात करते हैं।
पति को जो कहना था वो कह दी, अब पत्नी क्या कहती है इसके बारे में ये भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है सोनी देवी। और क्या दिक्कत है आपके? तो आपके जो पति है तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि 2016 में शादी हुआ था, गौना 2019 में जनवरी में हुआ था, उसके बाद लगभग 1 साल में ही 2020 में आप जाकर कोर्ट में केस कर दी और इस समय उन लोग को दौड़ना पड़ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। जी नहीं, क्या दिक्कत? हमारे पेट में लड़की रहली तो वहाँ के बहुत मार मरनी, बड़ा ऑपरेशन वहाँ के पेंडिस के भई, ओकरा बाद से आके हमारा के बहुत मार मरनी, बेगर टाका कटवले। क्या है? एना इंजाम लगा लगा के अपने भाई से मने इंजाम लगा लगा के मरले बानी। हर बात के मने दुख देले बानी लोग, दवा नहीं किलो करले, हमरा नैहर के लोग पूरा पैसा ऑपरेशन में हमरा देले बाटे, 1 रुपया हम नहीं किलो देले। दारू पी के बहुत मार मारे, यही जाके हमरा पोपो के। अच्छा, अपेंडिक्स का जो आपके पति का ऑपरेशन जो हुआ था उसका पैसा आपके भाई वगैरह दिए है? जी, आपके घर वाले दिए? जी। हमरा हमार भी ऑपरेशन हुआ, पेट में मार देंगे हमारा। आरोप आप पर तरह तरह का लग रहा है। आपका पति ये बता रहे हैं कि आप यहाँ पर रहती है तो किसी और से बातें करते रहती है, मोबाइल पर बिजी रहती है, वहाँ पर भी थी तो फोन आता था तो छत पे चली जाती थी, इधर उधर चली जाती थी, ऐसा? नहीं, वहाँ मोबाइल छीन ले लोग, केहू के हमरा घर के लोग से बात ना करे देते रहे लोग। 3 महीना हो गया कोर्ट से गई रही है, 2016 के अगस्त में गई रही है, तो गई रही है। ओकरा बाद से वो मोबाइल मरनी हमरा के 3 अक्टूबर के, ओकरा बाद से मोबाइल छीन ले, छीन के अपना लगे रख लेनी। वकील साहब के लगे फोन कैनी, वकील साहब के लगे तो कहतनी कि अथी अब का करी, हम मरले बानी काय खातिर रेखो से बन रहे रोटी। तो मम्मी से कहनी कि मम्मी सब्जी बना दी, तो हमारी मम्मी कहनी कि सब्जी ना बनी। हाँ, तो सब्जी ना बनी तो ना बननी, तो दारू पी के आके बहुत मार मरने। कहनी 2 साल से केस लड़त रहे, हमारे पैसा दे, उतना दिन से केस लड़त रहे, अब तोरा के चीटी के चल चलाए, खाली चल के केसिया ते उठा ले, तब तोरा भाई या बाप के दाम लगा दे, केहू एजा आई नहीं। अब पुलिस तोरा केहू के हिम्मत नहीं है कि हमारे घरवा में आ जाए। चलिए, इस समय तो पति समझ रहा है कि पुलिस दरोगा क्या होता है या कोर्ट क्या होता है। जब पत्नी एक केस कर देती है उसके बाद पति का जो औकात है वो दिखने लगता है। केस होने के पहले तो पति बहुत कूदता है, जो करना है वो कर लो, मारता है, पीटता है, लेकिन ये जब अपने पर पत्नी उतारू हो जाती है तब धूप करना पड़ जाता है। और यहाँ पर वही हो रहा है, तरह तरह की आरोपें भी लगा रहा है। इसमें क्या सही है? वो आरोप ये भी लगा रहा है आपका पति कि आप दूसरे के संपर्क में हैं। हम केहू से ना बात करेंगे, सिर्फ उन्हीं से बात करते रहे हैं, हम बात ना करनी। वो लगानी लगा के भाई बाप के कहे नहीं कि भाई के लेके सुतेले, बाप के लेके सुतेले, हमार लड़की ना है, तोरा बाप के लड़की हुई है, ऐसा बोलते हैं जी। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3-4 साल की यहाँ पर एक छोटी लड़की भी है, जिसके बाप के द्वारा बोला जाता है कि ये लड़की मेरी नहीं है, किसी और की। आपके पापा कहाँ है? खेत पटा रहे हैं। खेत पटाने गए। आपके भाई कहाँ रहते हैं? बॉम्बे। बहन कितने हैं आप? 5 बहन। 5 बहन। आप किस नंबर की है? 3 नंबर। गावना यहाँ रहनी, ओकरा बाद से भी आके हमारा यामा के नोटी पकड़ लेनी तो हार्ड एकट करके मर गई। अभी गौना नहीं हुआ था तब? जी, हार्ड एकट करके मर गई। 2019 के पहले की आप बात बता रहे हैं? हाँ, 16 में शादी हो गई, ओकरा बाद से मर गईली। ओकरा बाद से पापा के आके हमारा बहुत मार मरनी, सब केहू के बहन वहन के केहू के बेगर गाड़ी से छोड़े नहीं थी, बहुत ज्यादा मरले वाले। हर बात के इंजाम लगा लगा के। अभी वही जब हम बानी तो अभी जाके केस लिखवा देले बानी कोर्ट से, हमारी बहन पे, मनीष पे और पापा पे, हम पे। यहाँ पर पत्नी के द्वारा बोला जा रहा है कि उस घर में प्रताड़ित किया जा रहा था। 2016 में शादी हुआ था, गौना 2019 में हुआ था। इसके बीच में ही पति घर पे आकर इनके पिता को मारता था, माँ को मारता था। हम गई जुलाई में, शादी रहे 26 जुलाई के, तिलक के दिन दारू पी के मार पीट के हमके घर से निकाल देंगे, लिया के हमें गढ़ी पर छोड़ देंगे और छोड़ के भाग गई। बहुत तबो मरले रहनी हमरा के, कभी 1 महीना चैन से रहे नहीं पटेला रउआ और रउआ मर्द में काहे न पटेला? दारू पी के बहुत मार मानी। जब भी वो दारू पी लें तो वो अपना माई बाप के तो न करी, उनके माँ सिखा के बहुत पिटवले बानी उनकी माँ। अच्छा, हम तैयो वहाँ पूछनी है थाना पर तो कहत रहलन कि माने शादी के बाद शायद झगड़ा उगड़ा हो गया के बाद शायद दारू छोड़ देले बा।
दारू कहाँ छोड़ले बानी, दवा अभी देत रहनी, खूब दारू पियले बानी, दारू डेली पियनी वहाँ के। अभी खुद कोर्ट में गई रहनी 21 तारीख को, तो पैसा ना रहे कि पैसा वो अपना वकील के दी, तो हम अपना भाई से पैसा मांग के वकील साहब के दिवाऊंगी। माने मेन कारण दारुए बाटे, दारू पीले तारन, मारे लगा तारन, उल्टा बोले लगा तारन, उल्टा उनकी माँ भौजाई सिखावे लीले, भौजाई के कहल में ज्यादा रहे नहीं, अब माँ के वे सिखा के पिटवा आपको भी शक है का कि पति दूसरे के चक्कर में रहता है? रहे लिए कमी क्या है पति में? उ सिखावला पर खूब मारे ली, केहू कह दी कि जाके मार दे, सिखावला पर तो मार दे। बात केहू के ना माने नहीं, माई बाप के भी बात उतना ना माने। वो पी लेते हैं तभी ऐसा हरकत करते हैं। पी ले नहीं तब पी लेला अब दारू पर भी ना छोड़े नहीं, दारू कबो न छोड़े। और क्या दिक्कत होता रहा घर में? दिक्कत बहुत होत रहा है कि सरफ साबुन कुछ भी ना देत रहा, हर बात के गजन देत रहा। मैंने अब उनका साथे रही के नहीं? ना अब ना रहे, तलाक लेके फिर दूसरा शादी ना करे। अभी तो लंबा जिंदगी बा, जिंदगी बात वो ना करे शादी। आपके भाई साहब फोन पर कहता कि जो सच्चाई बा समाज के सामने लाए। इनका भाई से भी अभी यहाँ पर आया तो बात हुआ, उनका भाई साहब बोल रहे थे जैसे भी करना है आप सच्चाई को सामने लाइए। घर में एक लड़की को कैसे परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, समाज के सामने लाइए। उसके बाद हम लोग इसका तलाक उससे दिलवाएंगे और दूसरा शादी करेंगे। ये एक परेशान भाई के द्वारा बोला जा रहा है। आपके भाई भी चाहते हैं कि आपका शादी दूसरे जगह हो, आप उस घर में ना रहें। आपके पापा क्या बोल रहे हैं? हम लोग ये चाहते नहीं लोग वो जैसे हमने के छूटा छूटी हो जाए, हमने के बहुत परेशान में बानी, जब बहुत पैसा गल गई बारे, बहुत पैसा गल गई बा, अब वहाँ रहे के नहीं के गई रनिया कोर्ट द्वारा 3 महीना रनिया अच्छा से ना रहे देनिया, नौकर जैसे काम करते नहीं, ऊपर से 4 को झाड़ सुनत रनिया। अच्छा 1 मिनट, अगर पत्नी किसी घर में जाती है तो वहाँ तो काम तो करना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा। जो पत्नी खाना ना बनाए, काम ना करे, वो पत्नी कैसी? खाना बनाकर अपने सास ससुर पति को तो खिलाना ही पड़ेगा। पति आखिरकार बाहर का काम करेगा या खाना बनाकर आपको खिलाएगा, पत्नी को खिलाएगा? काम की बात नहीं के, काम भी करो अभी लात भी खा, काम के कोनो बात नहीं के, काम तो हम कर ही लेते रहनी है, लेकिन वो अच्छा से रहे ना देते रहनी है। हेने ओने मेहरारू से झगड़ा लगा के घर में झगड़ा करावत रहनी है। बहुत परेशानी लगी, मतलब हर बात पर आपको प्रताड़ित किया जाता था? हाँ, मारा जाता था? हाँ, हर बात पर मार देते रहनी है, आगे कुछ पूछे ना के उसे मारे लागे। और ये भी आरोप है कि आप अलमारी के चाबी भी ले बानी, सब उसे बंद करते रहनी है, धरते रहनी है। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि जब दूसरी आप जाकर 3 महीना रही, आपसे बात हुआ, आप बोले कि केस अब उठा लेते हैं कोर्ट में जाने के लिए। सुनिए, केस उठा लेते हैं, तो आप कोर्ट में गई, हाँ चलिए उठा लेते हैं, आप भी कहकर गई कोर्ट में गई, तो जितना जेवर सोना मतलब था, सामान था, आप सब घर से निकाल ली या चाबी पलंग के नीचे फेंक दी थी? चाबी अभी कुछ नहीं लेकर गई, गहना वहना कुछ ना, जज साहब के सामने रखले रहनी सामान, खाली एगो नेपुल रहे, एगो हमार पर्स रहे। ओकरा बाद से विश्वास ना भइल तो वकील साहब के आगे लगे कहनी कि गहना भी खोले ले पड़ू, तो हम कहनी ना, हम पूरा पर्स खोल के दिखा देनी। तो हमार भाई कहलन कि जौन पहले बारू तुम लोग खोल के दे दो, तारा के हम बनवा दी, कुछ लेके हम नहीं खिए। मतलब पानी एकदम सर के ऊपर बाटे, रहे के हिला ही नहीं के मरद के ना? बहुत ज्यादा गजन कर दिले बनी। ए बेर आके अगर कहस कि रहे तरह के रखे तब ना, हम ना रहे, विश्वास नहीं के ना, अब विश्वास नहीं के। अभी वही जा अच्छा से बानी तो जाके केस लिखवाले बानी, हमारा पर कितना भारी। अब गोटमी थाना पे भी जाके केस लिखवाने के 50,000 रुपया, 27 थान गहना लेके भागल बिया। अभी तक केस का सिलसिला चलता ही रहेगा। आप भी गलत आरोप लगाएंगी, वो भी गलत आरोप लगाएगा। कोई भी ट्रू केस नहीं करता है थाने पर, जो सही होता है वो नहीं लिखता है FIR में, कुछ और लिखकर उसमें दर्शा देता है। अब पुलिस देखिए, पुलिस तो इसमें छानबीन में लगी हुई है, जो सच्चाई है सामने लाकर ही रहेगी। कोर्ट में भी वो लोग भी दौड़ रहे हैं, आप लोग भी दौड़ रही हैं। इससे अच्छा है आप लोग, अगर जीवन सही से नहीं कट रहा है किसी पति पत्नी का, तो उन लोग को तलाक ले लेना चाहिए। अगर तलाक नहीं लेते हैं, उसी जीवन में जीते हैं, तो उसमें किसी न किसी की मौत हो जाती है।
पति पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है, जहर खा लेता है या कहीं भाग जाता है, नहीं तो पत्नी को उस घर में जान से मार दिया जाता है, नहीं तो पत्नी भी आत्महत्या कर लेती है। लेकिन आपका जीवन बेकार हो जाएगा। बेकार तो वैसे ही हो गया है इस समय। इसको सही करने का आप तरीका नहीं सोच रही है, दूर भागने का तरीका सोच रही है। एकदम दूर हटना ही है। मतलब आदमी रास्ता निकालता है, लेकिन इसमें कोई रास्ता निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए आप ऐसा कदम उठा रही हैं। 3 महीना जाके देखनी है, अच्छा से ना रखनी है, ओकरा बाद से ना तो अपना मने गई नहीं, जेल से हम बचा आप ले। कैसा जीवन पति के घर में ढूंढ रहे हैं? कैसा पति ढूंढ रहे हैं? पति आपको कैसा चाहिए? एक लड़की को पति कैसा चाहिए कि वो खुशी से रह सके? जीवन में क्या चाहिए? प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, क्या चाहिए, या परिवार चाहिए? अच्छा कि वो रखे अच्छा से, तो पैसा कोनो कीमत में नहीं है। खाली अच्छा से केहू रखे, अच्छा से बोले, मार झगड़ा ना करे, तो जीवन बीत जाए खुशी से। आप अपने जीवन में दुखी महसूस कर रही है कि पहला शादी हो गया मेरा, 2-4 साल 5 साल 6 साल बर्बाद होता नजर आ रहा है। पति गलत मिल गया या आप में क्या कोई कमी है, ऐसा कुछ महसूस होता है? किसका दोष है? हम कुछ भी गलती नहीं करे। ये तो कहना भी उचित नहीं है। हाँ। एगो तो हमार मम्मी मर गई, दूसरा में कितना झेल लेके चलता नहीं। आज 2016 से आज से दुख नहीं की काटत, एक दिन से काटत है और कोनो ठीक नहीं कि कह जले हम काटे। अच्छा, वहाँ उस पति को छोड़ दी। वैसे तो ये कहना भी ठीक नहीं है कि आप लोग जाकर साथ में रहे। ऐसा भी हो सकता है साथ में रहेंगे तो कहीं पति के घर वाले कहीं न मार दे, उसके बाद हम ही लोगों को जाकर वो न्यूज बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको रहना नहीं है उसके साथ। अब आपके भाई साहब बोल रहे हैं दूसरे के साथ शादी करना है, वहाँ पर भी जाएंगी तो शायद वहाँ पर भी परेशानी ऐसे ही झलकने लगे, तब आप क्या करेंगी? वहाँ पर भी खाना पड़े, डांट सुनना पड़े। कई लड़कियां होती है कि बर्दाश्त कर कर हंसी खुशी से मनाकर वहाँ पर जिंदगी जी लेती है। जिस घर में जंगल झाड़ या कुछ भी रहता है उसको स्वर्ग बनाने में जुट जाती है, अगर वो लड़की सही रहती है तब। अगर वो लड़की सही नहीं है तो उसको और बेकार कर देती है, चौपट कर देती है, उस घर को बर्बाद कर देती है। सोचते रहनी है कि हम अच्छे से रहें, लेकिन अच्छा से रहे ना दें। हाँ। मारपीट बहुत कई है लोग, तब जाके हमरा जज साहब से कहे के पड़ल। वो बोले हैं कि जज साहब उनको फटकार भी लगाए थे। जज साहब आपसे क्या बोले? ऐसे जाके तुरंत कहनी कि आज 21 तारीख के हमको तलाक चाहिए। जज साहब कहनी ई बात कि इतना जल्दी तलाक ना हो जाए, तू समय बतावा हमके। हम 10 दिन के समय ले ले बानी, 5 तारीख के 12वां महीना में कुछ हो। 10 तारीख 5 तारीख के 5 तारीख फिर जाना है जी। और जो बड़ी बहन के ससुर है वो भी यहाँ पर आ गए। ये भी इनके पति से परेशान है, क्योंकि पीने के बाद जाकर 2 दिन पहले यहाँ पर गाड़ी फजियत सब किया है। अभी हम लोग वहाँ पर इनके पति से जब पूछे थे तो वो बोल रहा था कि इस समय पीना छोड़ दिया हूँ। तो हम लोगों से वो झूठ बोला, थाने पर भी जाकर सबसे झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब पीकर यहाँ पर तांडव जाकर दूसरे के घर पर, इनके बड़ी बहन के घर पर मचा रहा है। गाली दिया है 2 दिन पहले। हाँ सर, हाँ गाली दिया है। और गांव के लोग बोलता है कि अरे भाई जो ना, तो कहता है कि गांव भर को गाली दिया है, बेटी चोर गांव भर है। मनु गाड़ी कुंदम क के ओकरा बाद एगो बलास इनका मामा के बाबूजी के भाई चाचा हुन उ चिरौरी मिनती क के ओकरा हमनी के भेजनी, जब मैंने बड़ी बेइज्जती हमनी के कैले बा आ क ध के तब गए। इनकरा बड़ लड़की जी हमें पतो है। पतो। हाँ हाँ, वो घर में ठीक से बड़ी परेशान ना करेंगे। आज बाप उ काहे परेशान करी है? ई परेशान ना करी तो यही थी, ये अपने घरे रही थी। ये न बताई दूधा कि अपना परिवार के छोड़ला बा, क्यों छोड़ला बा आज ले? अब यहाँ से लगानी लगा के हमके अब हमरा कि इहे के लड़की ही लगानी लगा कैसा बोल रहा हाँ ऐसा बोल रहा है कि ये हाँ कि इनके लड़की है। ये कोई इज्जत है? इज्जत नहीं है। हाँ, गांव भर के लोग माथा नीचे मुड़ी गाड़ी के चुप लगा गए इज्जत के लेके, कुछ बोलल ना। हाँ बोल के भाई बोलल जाई तो काले भी में डीलर कहिए कि वो लड़का के हमनी के मारल है। मैंने अगर तो हम का कहीं हमारे यहाँ रहती तो पूरा हम लोगों के बटोर देती जे रहे से। हम घर हमारे वही जगह जहाँ चोर पकड़ाई रहे उधर रहनी, वही जगह हमारे घर वो बा, वही छठ माई। तो वो गंजन वो नतीजा कैले बा कि ठीक नहीं है। थाना में जाकर दरखास्त भी दिया बा, कौन बात भाई।
अब चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब पीकर यहाँ पर इनके पति के द्वारा इनके बड़ी बहन के घर पर जाकर इनके घर वालों को बड़ी बहन के ससुर को वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो बेटी है उसकी वो इनकी है, हमारे साथ इल्जाम लगा रहा है। इनके साथ एक छोटी मतलब 20 से 24 साल की उम्र की अपनी ही पत्नी का इल्जाम, एक 60 साल उम्र होगी या 75 साल के उम्र के बुजुर्ग के साथ यहाँ पर जोड़ा जा रहा है एक पति के द्वारा। गांव के लोग थू थू करे लागल के काय के कहल जा हमने क्या। हाँ, सारा आदमी मुंह में लुगा लेके चुपचाप लगा गई, लाजे शर्म से लगा गई। बहुत बानी के बाद गांव के गाड़ी देवे लागल। सारा गांव बेटी चोद है, सारा वही का और बहता है, हमारा और कोई नहीं बहता है। ये तो हाल। अब चलिए पति से बात किया जा रहा है तो वहाँ पर पत्नी का दोष नजर आ रहा है। जब पत्नी से बात किया जा रहा है, पत्नी के परिजनों से बात किया जा रहा है तो यहाँ पर पति का दोष आ रहा है। अब हम जो सच्चाई था हम लोग सामने लाकर रख दिया। पुलिस क्या करती है इस मामले में, सामने क्या लाती है वो तो समय ही बताएगा। चलिए इसी के साथ मैं अमरिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।